नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 698 दिन की क्लास को देख रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी कैसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी आसानी से अंग्रेजी का पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और देखिए, जब अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, अगर आप अटकते हैं या समझ में नहीं आता कि क्या उच्चारण करें, या थोड़ा सा पढ़ने के बाद जो है रुक जाते हैं, दिमाग में बहुत सारे जो है सवाल आता है कि मुझे नहीं पढ़ने आता है, इस तरह के अगर समस्या आपके साथ हो रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। साथ ही इसमें एक और ख़ास बात है कि यहाँ 7 लेटर वाले वर्ड जो कि ऐसे शुरू हो रहे हैं की शुरुआत हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि सबसे बेसिक चीज़ अगर जानते हैं तो आप उच्चारण कर पाते हैं, अगर नहीं जानते तो नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि लोग जब इंग्लिश की बात की जाती है तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट नहीं किया जाता। एक्चुअली बच्चे उस तरह से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत ही बेसिक से स्टार्ट नहीं किया जाता। इसके कारण क्या होता है कि लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं कुछ ऐसे बात को जो कि शुरू में बताना चाहिए, और वो परंपरा चला रहा है और चलते चलते जो है वो गायब भी हो चुका है। जैसे एक छोटी सी बात यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है। लोग कहेंगे कि भाई अल्फ़ाबेट, कुछ लोग कहेंगे कि बात ज़रूर जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ABCD जो जेड तक है, जी हाँ दोस्तों, जो जेड तक आप ABCD देख रहे हैं ये 26 लेटर के हैं, इससे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया, लेकिन लोग अभी भी ABCD ही कहते हैं। अब देखिए, इसमें A, E, I, O और U, ये जो है 5 वॉवेल है, और ये 5 वॉवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या नहीं पढ़ने के पीछे मेन रीज़न बने हुए हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने आता है तो कहीं ना कहीं आपके इसके बारे में पता है, यानी कि आप भले उच्चारण नहीं जानते हो, कहीं ना कहीं इनर माइंड में आप इसके उच्चारण के अनुसार ही आप उच्चारण कर रहे हैं, या नहीं आ रहा है तो इसका उच्चारण नहीं जाना है। दूसरी बात, जो कॉन्सोनेंट है जो कि हमारा कीस है, इस कॉन्सोनेंट के बदौलत ही जो है दोनों का यूज़ करके हम लोग अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उसको बहुत ईजी तरह से पढ़ते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन वाली बात है, यानी कुछ ऐसे उच्चारण है जो कि कहीं ना कहीं आपको फंसा जाती है, जैसे कि डी के बारे में, जी से, उसके बाद STX, ये मेन रूप से है जहां आप फंसने लगते हैं, तो इस पर ही बात होगी। और देखिए, मैंने जो बताया कि जो गैपिंग हो जाता है, क्या गैपिंग हो जाता है, अब बच्चों को बता दिया जाता है A फॉर एप्पल, ठीक है। अब ये स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पर एप्पल, ठीक है। B फॉर क्या लिख बताते हैं, B फॉर बॉल, तो स्पेलिंग लिखा रहता है। C फॉर कैट, इस तरह से। D फॉर डॉग, तो इस तरह से लोग जो है बचपन जो है शुरुआत लोगों को होता है। तो यहाँ ये नहीं बताया जाता कि भाई एप्पल बोल रहे हैं यहाँ पर, A को A बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ B में ऑ क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, आ क्यों बोल रहे हैं, यहाँ कैट में A क्यों बोल रहे हैं, तो ये सब नहीं बताया जाता। यही कारण है कि लोग जो है शुरू में जो पढ़ लेते हैं उसके बाद पढ़ाई छूट जाती है, और या नहीं जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले इतना जानते हैं तो कहीं नहीं कि वो फंसने लगते हैं, समझ नहीं आता कि भाई कैसे उच्चारण करें। तो मैं इसी टॉपिक में बात करूँगा आज, और बात वही है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप। अब देखिए, दूसरी तरफ वर्णमाला है। एक तरफ तो ये इंग्लैंड की भाषा, एक्चुअली कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री, या जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ अंग्रेज़ तो पूरे दुनिया में फैल गए थे, तो जहाँ भी वो गए अपनी भाषा का प्रसार उन्होंने कर दिया। तो ये जो अंग्रेजी ग्रामर की बात होती है, इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है, तो वो तो जाहिर सी बात है बाहर की लैंग्वेज है जो कि हम लोगों ने अडॉप्ट किया। दूसरी बात, ये वर्णमाला है जो कि हिंदी व्याकरण में आता है, और हिंदी व्याकरण तो सभी लोग जानते हैं, ये कठिन होते हुए भी आता है क्योंकि हम लोग की भाषा है, हम लोग इसे अच्छे तरह से उसका सब कुछ जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट में आपने देखा 26 लेटर है, इसमें 2 हिस्से कर दिए गए हैं, लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है। वर्णमाला के अंदर 2 हिस्से हैं, लेकिन ये स्वतंत्र है। स्वर है जिसकी संख्या 14 है, और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, ये स्वतंत्र है। अब देखिए, कॉन्सोनेंट जो 21 है, व्यंजन जो 36 है, तो ये कॉन्सोनेंट के सभी पार्ट आपको व्यंजन के अंदर मिल जाएंगे, वॉवेल के सभी पार्ट स्वर के अंदर मिल जाएंगे। फिर भी 9 जो है एक्स्ट्रा यहाँ है, और 15 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसके लिए हम लोग को यहाँ पर ही, यानी कि इंडियन हिंदी भाषा या हिंदी के नॉलेज के लिए, हिंदी को अंग्रेजी में करने के लिए, हिंदी के जो हिंदी किया हुआ इंग्लिश में जो भी कुछ है टेक्स्ट, उसको पढ़ने के लिए हम लोग को इसका यूज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्वर पे। देखिए, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, संख्या है 14। इसमें से इसका उच्चारण हम लोग डायरेक्ट करते हैं, अ, आ,
ई उ उ री री। इसका मात्रा को याद रखिए, इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसका ये मात्रा होता है, इसका ये मात्रा होता है, छोटी करके बड़ी करके ये मात्रा होता है, ऊ करके छोटी ऊ के लिए, बड़ी ऊ के लिए, री के लिए, बड़ी री के लिए ये। इसका अंग्रेजी को देखिए और इसका समझिए, क्योंकि इसी के अनुसार लिखना होगा यूज़ करके व्यंजन के साथ। तो अ के लिए सिंगल ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, बड़ी के लिए डबल ई, इसे दीर्घ बोलते हैं। छोटी यू के लिए यू, इसे ह्रस्व ऊ बोलते हैं, इसे दीर्घ ऊ। बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ। री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। ज़्यादातर हम लोग इसी का, इसका और इसका यूज़ करते हैं बड़ा मात्रा होने के बाद। जब हिंदी का अंग्रेजी करते हैं या किसी का नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो ये शॉर्टकट लेते हैं हम लोग। ये लिखते ही है चूँकि बराबर है ये। अब देखिए इसका ए है, ए का ये चिन्ह है, आई के लिए ये चिन्ह है, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे चिन्ह हो गया, औ के लिए दो ऊपर एक नीचे चिन्ह हो गया, और अन के लिए एक ऊपर और आ के लिए ये है दोस्तों। तो ए, ओ, औ, अन, अ। ए को, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर तीन जो है ऑटोमेटिक बात है। तीन का उच्चारण करते समय, एक्चुअली उच्चारण करते समय, लिखते समय कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है हिंदी अंग्रेजी करते समय। मान लीजिए कि लिखना है धंधा, ठीक है, ये धंधा वर्ड मैंने लिया, धंधा। इसमें जो है धा, ये ध ऊपर चंद्रबिंदी है, धा कैसे लेंगे? ध का DH होता है, इसमें ए और एन का देखिए ये को जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कॉमन ले लिया जाता है। जैसे कि ए है ध के साथ जगह और अन के लिए ए हो गया, तो दोनों का कॉमन ले लिया गया और ए एन कर दिया गया, तो यहाँ ए एन हो गया और DH हो गया। ऑटोमेटिक आकार की मात्रा है तो ये लगेगा ही। तो इस तरह से धंधा वर्ड लिख सकते हैं, किसी का नाम कुछ भी इसी तरह से लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए लिखना है कृषि, ठीक है, कृषि में खेती होता है, एग्रीकल्चर नहीं मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में। कृषि क के लिए के से क का के हो जाएगा, और री के लिए आर आई हो गया, और SH होता है, उसके बाद छोटी कार के लिए आई, ठीक है। तो ये हो गया कृषि। तो दोस्तों ये जो है आपको यहाँ समझना होगा कि भाई क्यों कैसे इस्तेमाल किया गया। अगर आप लिख के प्रयास कीजिए, लेकिन उसके पहले दोस्तों व्यंजन पे आपको ध्यान देना होगा, व्यंजन के बारे में सीखना है। देखिए व्यंजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क ख ग घ ङ च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, और देखिए त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालाबी से मूर्धन्य से दंश ह अक्ष त्र ज्ञ। तो ये तीन जो यहाँ पर जो है संयुक्ताक्षर है, यानी कि मैंने कमेंट पढ़ा था कि भाई ये अक्ष, ये एक्चुअली दूसरे वीडियो की बात है, लेकिन कमेंट आया है तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ कि ये अक्ष है, अक्ष एक्चुअली ये अक्ष कैसे बना है। तो दोस्तों इसमें क, ठीक है, आधा क हो जाएगा और यहाँ प्लस श लगा हुआ, तभी तो इसका अंग्रेजी जो है KSH होता है। क्या पढ़ते हैं? अक्ष। अ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये क में ये आधा है, इसलिए आधा पढ़ते हैं, श के लिए श हो गया अक्ष, ठीक है। त्र में क्या है? त्र में जैसे त्र है, ये त्र लिखा हुआ है, तो त जो है त के साथ ये आधा र लगा हुआ है, ठीक है, आधा त आधा र, तो हो गया त्र। ज्ञ के साथ क्या है भाई? ज्ञ जो आप देख रहे हैं ज्ञ, इसमें जो है आधा ग प्लस आधा य लगा हुआ है, तो ये होगा ज्ञ। तो ये सब ध्यान देने का है, इसलिए समझिए। अब देखिए जैसे ये मैं बताता हूँ कि ये जो आप क्या पढ़ेंगे इसे, तो ये है आधा क है, कैसे पढ़ेंगे? आधा क का उच्चारण करिए, आधा ख का उच्चारण करिए। सभी जो है सभी में हलंत लगा हुआ है, सभी आधा ही है, आधा क आधा ख ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा? क। तो क लिखा हुआ है, तो इसमें दोस्तों क में अ लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये क है, जैसा मात्रा वैसा स्वर। एक बात समझिए, स्वर व्यंजन के साथ जब कोई स्वर लगता है, ये स्वर क्या है? 14 है। जब कोई स्वर लगता है तो बन जाता है अक्षर, ठीक है। और अक्षर में
अक्षर में देखिए ये अक्षर फिर से अक्षर जुड़ जाता है, तब बनता है हमारा शब्द। ठीक है, अक्षर में अक्षर जुड़ा तो शब्द बना। और शब्दों के समूह को बोलते हैं क्या? वाक्य। वाक्य से ही जो है जाहिर सी बात कहानियाँ किताब बनते हैं। देखिए ये जो है हमारा क के यहाँ पर है व्यंजन, और ये अ जो है हमारा स्वर। जैसा जो भी किसी भी 36 है व्यंजन, 36 में किसी एक में 14 में से कोई एक स्वर जुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है उसके अनुसार ही बनेगा। क है आधा, इसमें अ जुड़ गया तो क हो गया, क हो गया। अगर आ जुड़ जाता तो का हो जाता। अगर ओ रहता स्वर तो है तक को, अगर और रहता तो को, जैसा रहता वैसा हो जाता। तो ये समझना होगा, मैं लिख कर नाम बताऊँ कुछ कैसे खास हुआ। तो उसी तरह देखिए ये क अगर ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब है कि आधा है। जब इसमें जो है यानी कि क प्लस अ जोड़ते हैं यानी ए लिख देंगे यहाँ पर, तब ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट क हो जाएगा। यानी कि जो आप देख रहे थे अगर ओ कर देंगे तो को हो जाएगा, ओ कर देंगे तो क हो जाएगा, है ना। तो चलिए क से के होता है, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी। उसके बाद च से सी एच, छ से सी वाले, ज से जे, झ से झ, जेच, ई से वाई एन। ये लोग दो भूल जाते हैं इसलिए आप याद रखेंगे। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन। त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच और एन से न। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, एम से म। य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब स से एच, मूर्धन्य स से एस एच, दन स से एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई होता है। चलिए अब इसका उच्चारण करके बताता हूँ। मान लीजिए कि एक मक्खी वर्ड लिख देते हैं। अब यहाँ पर क का उच्चारण तो हो जा रहा है मक्खी, इसका मतलब हाउस फ्लाई नहीं। या लिखते हैं महेंद्र, ठीक है, लिख लेते हैं महेंद्र, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र। या लिखते हैं रुद्र, रुद्र। अब देखिए इसमें कुछ खास जो है वॉवेल्स का यूज़ देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो म, इसको पहले तोड़ते हैं, म प्लस यानी कि इसका विच्छेद करते हैं अ। ऐसे ही इसके अनुसार जो है स्वर व्यंजन का यूज होगा। तो ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर है, प्लस क प्लस ख प्लस ई, है ना। ये हो गया मक्खी, मैंने लिख दिया। अब बताइए ऐसे कोई लिखेंगे, पहले लिखा जाता है क्या? कोई लिखता भी नहीं, लेकिन ऐसे ही लिख कर समझना होगा। जैसे एम से हो गया म, अ के लिए ए, क के लिए के, ख के लिए के एच, है ना। ऐसे मात्रा जुड़ा हुआ बड़ी, लेकिन यहाँ हम लोग छोटी का इस्तेमाल करते हैं, ये चलता है। महेंद्र में देखिए म के बाद अ प्लस ह, उसके बाद दोस्तों ए, उसके बाद न, आधा न, इस तरह से। फिर देखिए द्र है, द्र में अ जोड़ दीजिए, ठीक है। एक्चुअली द है, उसके बाद र है, उसके बाद अ है, तो दर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट ले लिया थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पर कैसे होगा देखिए। तो ये है म, हे, ह के लिए एच, ए के लिए ई, एन से न, डी आर, ए के बाद आ जुड़ेगा, महेंद्र। रुद्र लिखते हैं तो र प्लस छोटी ऊ है तो ऊ प्लस, देखिए अब यहाँ पर मैं करूँगा द, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आधा द है, र इसमें जो है अ लग जाएगा, अ। तो क्या हो गया, रुद्र। आर से र, ऊ के लिए यू, डी से द, उसके बाद र, आइए ये रुद्र। तो इस तरह से दोस्तों लिखना सीख सकते हैं आप। अगर नहीं लिखने आता है तो अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट रहता है कि न्यूज़ पढ़ते, उसमें अंग्रेजी का हिंदी लिखा, हिंदी का अंग्रेजी लिखा रहता है, कहीं नाम पता कुछ, अगर न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें तो किसी न किसी का नाम रहेगा ही, या कहीं स्थान का जिक्र रहेगा ही कि भाई ये फला स्थान में, या इस प्लेस पे, या मतलब इस स्टेट में, या इस डिस्ट्रिक्ट में। तो कैसे पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे ना। और तो दोस्तों चलिए अब मैं बात करता हूँ कॉन्सोनेंट पर। तो दोस्तों देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये आप समझ चुके होंगे। अल्फ़ाबेट से आ, ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, जो शेष बचता है उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है या कहा जाता है, जिसमें इनका उच्चारण सीखना बहुत जरूरी है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क,
श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं और डी को ज बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को जय बोलते हैं, क को के बोलते हैं। तो सी से भी क होता है, के से भी क होता है, और सी क से भी क होता है। उसके बाद एल से होता है ल, एम से होता है म, एन से होता है न, पी से होता है प। उसके बाद दोस्तों क्यू से क्यू होता है, आर से रड होता है, एस से होता है श, एस से ज भी होता है, टी से टता तो होता है, इसके साथ साथ च और श भी होता है, भी से वह होता है, डब्लू से वह होता है। उसके बाद देखिए कि एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य और जेड को ज झ बोलते हैं। कुछ सावधानियां जो मैं बताता हूँ आपको रखनी क्या है, जिसकी वजह से लोग नहीं पढ़ पाते। जैसे डी को क्या बोलते हैं, डी को ड तो बोलते हैं, डॉग हो जाता है, या बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। जैसे द का उच्चारण भी होता है हिंदी वाले शब्द में ज़्यादातर, तो आप देखेंगे। उसके बाद देखिए ज कहाँ बोलते हैं, तो जी ग्रेजुएट में GRADUAD, ऐसा नहीं सिर्फ ग्रेजुएट में, बहुत सारे वर्ड में। तो यहाँ पे डी को ज बोला जाता है। इस तरह से डी ज बोला जाता है, ज कहाँ कहाँ और बोला जाता है याद रखिए। जी को भी ज बोलते हैं 2, ज को भी ज बोलते हैं 3, और एस को भी, स को भी ज बोलते हैं 4। जैसे अब यहाँ एस वाला ज में देखिए मैं बताता हूँ, जी और ज तो मैं जी तो चल ही रहा है एस में, जैसे कि वॉज, एस को यहाँ पर ज बोला गया, इज, एस को यहाँ भी ज बोला गया, ठीक है, यहाँ भी ज बोला गया दोनों जगह। अब यहाँ इसको दोस्तों टी से टता तो होता है, चौसा कैसे होगा, तो TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल, ठीक है, चुअल। उसके बाद TION को बोलते हैं शन, TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। दोस्तों ये जो है चर, ये जो चुअल, शन और सीएल, इसमें ये जो हमारा सफिक्स वर्ड है, यानी किसी भी वर्ड के अंत में आता है। अब मैं टेक्स्ट बताऊँ, उस टेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा कि भाई चर, चुअल, सन, सीएल कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इसको एज इट इज़ जैसे लिखा वैसे याद कर लीजिए, और कोई भी वर्ड में लास्ट में ये ऑटोमेटिक ये पढ़ने में आ जाएगा। 10 लेटर का रहेंगे तो कम से कम चार तो कम से कम हो ही जाएंगे आपको, 6 बस्ता 6 के लिए जो वोवल का यूज़ करेगा। इससे जुड़े एक वर्ड ले लेते हैं पेशेंट का, PATIENT, क्या बोलते हैं इसे, पेशेंट बोलते हैं इसे, पेशेंट। पेशेंट में ये लास्ट टी तो ट बोल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श कहाँ है, स है क्या, तो टी देखिए, TI जो है यहाँ पर ये श के रूप में उच्चारण होता है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे TI से श, TI से श का इस्तेमाल हो रहा है। अब भी से वह होता है और W से भी वह होता है, यानी वह के लिए VW होता है और भी से वह भी होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ऑक्स हो गया, फॉक्स हो गया। अब देखिए EX से भी एक्स, EX जब भी वर्ड मीनिंग मिले तो आप एक्स ही पढ़ेंगे, जैसे एग्जिट, ठीक है, एग्जिट या एग्जिस्ट, तो या बहुत सारे वर्ड, एग्जीबिशन, मान लीजिए एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, देखिए यहाँ सन जो आगे यहाँ भी देखिए एग्जीबिशन आ रहा है, तो EX को एक्स ही पढ़ेंगे जब भी रहा जाए, बोला जाए, कहीं लिखा रहे तो ये है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो डॉट्स है इसको ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे पढ़ने में। तो ये देखिए बचा जो है हमारे पास जो वॉवेल्स, यही जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी इसका उच्चारण बहुत इजी रूप में हुआ है। जैसे ए को लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ आ भी बोला गया। मान लीजिए ए अगर बोलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ए अगर बोलिएगा तो ए मेडी, मेड हो जाएगा ना, तो मेड थोड़ी से बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैड। अब बताइए, यानी कि यहाँ पर इसका ए का उच्चारण हुआ है। अगर MA, ठीक है, MADE, इसे क्या बोलते हैं, अगर इसे मैड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, मेड। जैसे ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण ए के रूप में हो जाता है, ए, तो ये उच्चारण हुआ। उसी तरह आ भी होगा। अब देखिए ई में, ई को तो ई बोलते हैं, इसके अलावा आ और ए भी बोलते हैं। तो ये जो उच्चारण आप देख रहे हैं इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा।
इसी स्लाइड में थोड़ा सा रुक जाइए। और आई को आई तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर सिर्फ इसको आई बोला जाता है तभी तो कन्फ्यूजन लोग हो जाते हैं। मान लीजिए आई को आई बोलेंगे तो यहाँ पर आई टी को क्या बोलेंगे, तो आई टी को इट पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर छोटी कार पढ़ा गया ना इट, तो आइट, अब ऐसे आइट बोलते तो गलत हो जाता। तो यानी कि आई को आई ना कह के ई भी बोलते हैं, अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं और बड़ी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है जो है ओ को तो बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा आ ऊ भी बोलते हैं। वो तो बोला ही जाता है ना। यू का उच्चारण क्या क्या होता है, तो अ होता है, आ होता है, ऊ होता है और यू तो बोला ही जाता है ना। नेक्स्ट जो है ओ का उच्चारण जो है अ आ भी होता है, ऊ तो बोला ही जाता है और ओ औ भी होता है। एक वर्ड ले लेते हैं REM, EMBER। ये तीन यहाँ पर ई देख रहे हैं, 1 2 3 ई है। पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण जो है आ के रूप में। तो ये है दोस्तों उच्चारण क्या होता है, REM, रीमेंबर, रीमेंबर। अब बताइए एक वर्ड मीनिंग में एक वोवेल जो कि ये ई है, तीन तरह से, पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में उच्चारण किया जाता है। तो दो तीन वोवेल वाले एक वर्ड मिल जाएगा, जहाँ कैसे पकड़ेंगे कि भाई आज सिंपल जो उच्चारण किया था वो ना आकर दूसरा तीसरा उच्चारण आ जाए, तो कहीं ना कहीं आप अटकने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये था, अब देखिए अगर हमारे वीडियो में हैं और इस तरह के स्लाइड को आप फ़ायदा नहीं उठाते तो जाहिर सी बात दिक्कत होगी। देखिए ये क्या पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए सीखिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक 120 वर्ड्स प्लस वर्ड मिलेंगे, कैसे पढ़ते हैं उसको देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा है, 7 लेटर वाले वर्ड्स मिलेंगे आपको, हालांकि ये 6 लेटर वाला स्टार्ट बन गया है। हैंडेड, एन को बोलते हैं एन, एच लग गया, हैंड हो गया, TD को बोलते हैं टेड, हैंटेड, हैंटल, ठीक है। देखिए एंटल, ANTLE को एंटर बोलते हैं, एच के साथ लगाता है, हैंटल हो गया। है ओएलेस, नेक्स्ट है हैओमाश, नेक्स्ट हैब्ड, ठीक है, हैब्ड। नेक्स्ट हैपेन, EN को बोलते हैं एन, P लगा तो पेन, हैपेन। नेक्स्ट हैप्टेन, EN को एन, T का लगा टेन, हैप्टेन। अब देखिए 7 लेटर वाला वर्ड देखिए, हाइड्रेट्स, हाइड्रोइड, हाइड्रोइड, यहाँ ड हो जाएगा, हाइड्रोमा, हाइड्रॉप्स। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू करते हैं, हाइड्रस, OUS को अस बोलते हैं, तो याद रखिएगा सर्कल है उसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रस। हाइड्रोक्सी, ठीक है, ड्रॉक्सी, ऑक्सी हो गया। हाइडेंस, हाइडेंस, हाइनीन, हाइनॉइड, हाइजिस्ट, ईस्ट बोलते हैं हाइजिस्ट, हाइजीन, ठीक है, ये हो गया जीन वर्ड है, हाइजीन। हाइग्रोमा, नेक्स्ट हो गया हेल्डिंग, हाइल्डिंग हो गया। हाइलीज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, एल के साथ लगा तो लीज्म हो गया, हाइलीज्म। हाईलिस्ट्स, हाईलिस्ट्स। नेक्स्ट है हाईलोइस्ट, नेक्स्ट हाईमेनल, नेक्स्ट हाईमेनिया, नेक्स्ट हाईमनल, हाईमनल्स, एल को वाल बोल रहे हैं। हाइमनरी, हिमनिंग, नेक्स्ट है हिमनिस्ट, नेक्स्ट हिमनॉडी, नेक्स्ट हाइओडल, हाइओडल, हाइपेट्स, नेक्स्ट है हाइपरॉन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये है हशिंग, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ है, तो हशिंग। हस्कर्स, ER लगा है। हस्कियर, हस्कीज, IS को इज बोलते हैं, तो हस्कीज। हस्कीली, हस्किंग, ING को इंग बोलते हैं, तो हस्किंग। हुसर्स,
हसीज, आई एस को इज बोलते हैं हसीज। हसिप्स, हसल, हस्टल्ड, ठीक है, हस्टल्ड। हसलर, ई आर को बोलते हैं हसलर, ठीक है, हसलर। नेक्स्ट है हशिंग, फिर से हस्कर्स, हस्कियर, हस्कीज, आई एस को इज बोलेंगे हस्कीज। हस्किली, हस्किंग, हुसर्स, हसीज, आई एस को इज बोलते हैं हसीज हो गया। हसिप्स, हस्टल्ड। नेक्स्ट है हसलर, वापस रिपीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो हाइफन्स। नेक्स्ट हाइपिंग, हाइपनिक, हिपनिक्स, हिप्नॉइड, हिपनॉन, यानी कि हिपनाम्स, हाइपोजिया, हाइपोइंग, हाइपोनिया, हाइपोनीम और यह हाइपोक्सिया। नेक्स्ट देखिए हाइपोक्सिक्स, हाइपोक्सिक्स, हाइपिंग, हाइपरल, हाइपरल, हाई रेशेस, हाई रैक्सेस, हाई सॉप्स, हपिंग, हर्डेंस, हडीज, हडल्ड, हडलर, हडल्स, हर्लबैट, हर्लर्स, हर्लेज, हर्लीज, आई एस को इज बोलते हैं हर्लीज। हर्लिंग, इंग हो गया। हरेड, हुराज और हराज भी बोलते हैं, लेकिन हुराज पढ़े आप, हरेज की जगह हुर्रेज पढ़े। हर्रेड, हरियर, हरीज, हटर्स, हटफुल, ठीक है, फुल क्या देखिए, हटिंग, हटल्ड, हटल्स, हस बैंड, हस्सेवी, हस्सेवी, हशर्स, हसफुल, हसियर। ये दोस्तों नेक्स्ट देखिए हाइपोक्सिक, हाइपिंग, हाइपरल, हाइरेशेस। दोस्तों फिर से देखें यहाँ से हसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हसवाइफ, हच्ड, हचेज, हची, हट लाइक। देखिए टी सी एच को च बोलते हैं, ठीक है, टी सी एच को च बोलते हैं, इसलिए इसे पढ़ सकते हैं हचेज्ड, हचेज, हची, हट लाइक, हटमेंट, ये एंटिकेंट बोलते हैं, उनको ऐसा लगा तो मेंट हो गया हटमेंट। हटिंग, है ना, टिंग हो गया। और हर्ज प, उसके बाद हर्ज पस और हुजूर्स। नेक्स्ट है हजेड, हजज, हजीज, हाइसिन, हाइनाज, हाइनिक, हाइलाइन, हाइलिन्स, हाइलाइट, हाइलॉइड, हाइब्रिड्स। नेक्स्ट है हाइडेटेड, हाइड्रेंट, हाइड्रेज, हाइड्रेट, हाइड्रे, हाइड्राइड, हमफेड, हम्प्ड, ठीक है, हमफेड, हमफियर, हमपियर, हम्पीज, आई एस को इज बोलते हैं, यहाँ पर ईयर हो गया, यहाँ ईडी हो गया, है ना, तो फेड हो गया। हम्पीज को कहते हैं हम्पिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, पी लगा पिंग, हम्पिंग। और यू म्यूजेज। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप पढ़ सकते हैं कोई वर्ड्स को, जो भी आप जिनको उच्चारण नहीं करने आता उनको इस तरह के वर्ड्स ज़रूर पढ़ने चाहिए एक बार हमारे साथ। अगर नहीं पढ़ने आता है, बगल में हिंदी लिखा उसका भी आप सहयोग ले सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ या गूगल में बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो को लिख पड़ेंगे। वीडियो की संख्या है दोस्तों
84। अगर ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो एकदम पढ़ने आ जाएगा गारंटी के साथ, लिखने नहीं आया तो लिखना आ जाएगा, बोलने तो बोलने नहीं आया, बोलने में भी ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको दोस्तों। सब कुछ सीखेंगे बीते ये स्टेप, क्योंकि ना तो ग्रामर्स की किताब खरीदना, बुक्स खरीदना, ना ही मोटो डिक्शनरी खरीदना है। ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर के सारे लेसन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको डेली यूज वाले बेसिक वर्ड की जरूरत होगी, जिसके वीडियोस भी पहले से अपलोडेड हैं और अभी आएंगे। दोस्तों कॉपी पे क्या करना है, फॉर सच कॉपी लेना है। उस कॉपी पे आप लिख लीजिए सारे के सारे जो है जो टेक्स्ट है उसके अनुसार स्क्रीनशॉट लेकर लिखते चलिए, ताकि दोबारा वीडियोस को ना देखकर आप कॉपी पे अपना रिपीट करें, ठीक है, यानी कि रिवीजन करें। तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये जो स्लाइड चल रहा है, स्लाइड के थ्रू मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी वर्ड को तोड़कर और इजी वे में पढ़ सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिसके कारण अंग्रेजी पढ़ने में आप कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं। अगर वो तरीका जान जाते तो बहुत हद तक जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद जो है आप इजीली पढ़ पाएंगे किसी भी वर्ड को। देखिए ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने लिया एनसीईआरटी के बुक से। तो दोस्तों जाहिर सी बात है एनसीईआरटी की बुक्स में जो वर्ड्स दिए जाते हैं वो बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं और यानी कि अंग्रेजी के शब्द जो होते हैं, और इसका यूज़ अगर करने आ जाता है या एक्चुअली इसको उच्चारण करने आता है तो जाहिर सी बात है आप कोई वर्ड्स पढ़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगा कि हमारे शरीर में कई हिस्से, उसी तरह हर एक वर्ड में भी कई हिस्से हो सकते हैं। छोटे वर्ड में छोटा हिस्सा, बड़ा वर्ड में बड़ा हिस्सा होता है। उस हिस्से को पकड़ कर अगर आप समझ लेते हैं कि वही वर्ड पार्ट्स जो है दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें भी और जो लाखवां वर्ड में भी आएगा। तो देखिए जो शुरू में जुड़ता है उसे प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं और जो अंत में जो सफिक्स वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आई एन जो है ये है प्रीफिक्स वर्ड, और यहाँ पर देख रहे हैं आई एन जी जो है ये हमारा सफिक्स वर्ड। ये लास्ट में है, ये वर्ड के शुरू में है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ और भी एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ मैं देखिए मैं न्यू फैक्चर, TUR को चर बोलते हैं, इसी में चर के में जो ई हट गया है और इसके जगह ई की जगह ING जुड़ गया तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब इंडस्ट्री तो आर यहाँ हो जाएगा और आई यहाँ हो जाएगा, तो ये IES को भी याद रखना है, इंडस्ट्रीज। अब देखिए ऑन द ओकेजन, SIN को जो है सन और जन दोनों बोलते हैं, यहाँ पर ज बोला गया है, ओकेजन ऑफ दिवाली। अब देखिए हरीश एक नाम है और हरीश ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, हरीश। तो इसके इस तरह से आप समझ सकते हैं। हरीश ENT को एंड बोलते हैं, W लगा तो वेंट हो गया। हरीश वेंट टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट्स, ENT यहाँ भी आ गया, आर लगा तो रेंट हो गया। पेरेंट्स दे परचेज, यू को आ बोला गया, परचेज्ड, ए के बाद ई आया, ऐसे भी ED को एड बोलते हैं। ए के बाद ई आने से एक औचार ए होता है, तो परचेज्ड शूज, यहाँ इसको जा बोला जाता है, शूज एंड क्लॉथ्स फॉर हिम, हीज यानी इसको जा बोला गया। मदर, हिज मदर, या कर बोलते हैं, टीज के साथ द लग गया तो मदर। परचेज्ड यूटेंसिल्स, शुगर, टी एंड दियाज, इसको यहाँ फिर जा बोला गया। अर्थन, अर्थ में EN जुड़ गया, अर्थन हो गया। लैम्प्स, अब देखिए हरीश ऑब्जर्व्ड, ईयर कर बोलते हैं, इसके साथ लगा तो इसको जहाँ जा बोला गया। तो ऑब्जर्व्ड दैट द शॉप्स इन द मार्केट वर, अब इसे लोग वेयर पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली इसका उच्चारण वर होता है, ठीक है, वर फ्लडेड विद, ED को एड बोलते हैं, डी का अलग डेड हो गया, एक्चुअली FLUD फ्लड होता है, FLOOD फ्लड, ED फ्लडेड विद द आइटम्स, आई के उच्चारण आई के रूप में हुआ, आइटम्स आई का अ के रूप में, आइटम्स फॉर सेल, एक के बाद ई आया, एक का उच्चारण ए हो गया, सेल। ही वंडरेड हाउ सो मेनी आइटम्स कुड, वो ULD कुड बोलते हैं, सी लगा कुड, SH लगा शुड, W लगा वुड होता है, कुड बी मेड इन सच, यू को यहाँ पर आ बोला गया, सच लार्ज क्वांटिटीज, IS को जो बोलते हैं। हिज फादर एक्स, देखिए मैंने बोला था ना EX का उच्चारण एक्स के रूप में होता है, तो देखिए यहाँ एक्स आ गया। एक्सप्लेन्ड, इनको एन बोलते हैं, ED लगे इसके साथ, एक्सप्लेन्ड दैट शूज, क्लॉथ, शुगर ETC आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स इन लार्ज इंडस्ट्रीज, IS को इज बोलते हैं।
सम, ओ को यहाँ आ बोला गया, सम ये बोलते टी लगा 10 यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, ISPs बोलते हैं, वाइल आइटम्स लाइक दियाज आर मेड बाय इंडिविजुअल, डी को यहाँ फिर जाओ देखिए उच्चारण किया गया, इंडिविजुअल, जय को डी को यहाँ जय बोला गया ना, मैंने शुरू बताया था, आर्टिसंस एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री प्रोडक्शंस, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ISPs बोलते हैं, आफ्टर ER पर टी लगातार, आफ्टर प्रोसेसिंग ING बोलते हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल, ABL को एबल बोलते हैं, प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका, जो सर्कल किया गया उस सर्कल को आप ध्यान में रखते हुए दूसरा को टेक्स्ट लीजिए, उसको पढ़ने का देखिए कि कैसे पढ़ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमेशा वॉवेल्स को कैसे याद रखना है ये मैं यहाँ बता दूँ। तो सभी वॉवेल्स में जो है आ तो आता ही है, ठीक है, आता है सही वॉवेल्स में, ये देख रहे होंगे। EI में जो है दो ई और बढ़ा लीजिए, और OU में जो है ऊ बढ़ा लीजिए। तो 5 में से 4 और 4 में से 3 तो ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं, बाकी जिसको जो बोला जाता है वो तो बोला ही जाता है। चलिए अब देखिए कुछ पुराने वर्ड्स ले लीजिए, यहाँ मैंने लिया है AEIOU से, आप कुछ भी ले सकते हैं और उसको कॉपी पे लिख लीजिए, याद रखिए वॉवेल्स को। यूज़ देखिए हो भी रहा है या नहीं, ओ का ए का दो इसमें वॉवेल है, ओ का नहीं बात हो रहा है, ए का बात करूँगा मैं यहाँ पर। क्या वर्ड लिखा हुआ जो जानते हैं उसका ही लेना है। कंपनी में को क्या बोलते हैं, कंपनी में को अ बोल रहे हो, उच्चारण जो है। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। उसके बाद तो मैप, मैप में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। अब देखिए परफेक्ट वाले में परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई को अ बोला जा रहा है, दूसरा ई को जो है ए बोला जा रहा है, जो कि यहाँ है। प्रीफिक्स में जो है 2 ई है, पहला ई को छोटी बड़ी ई हो गया। 10 में ई जो है इसको ए बोलते हैं। सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, लाइन। उसके बाद सन का देखिए, एस वन सन में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। अब बट वाला देखिए, BUT बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। PUT पिट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, EU के रूप में। फ्लड में देखिए FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो क्लिक किए यहाँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो को, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।